वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद एसआरजे। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी। इस बंदे के पास कोई काम नहीं होता, जब भी देखो कैमरे के आगे आने का बहाना ढूंढता है। दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव है आज गुलजार साहब का बर्थडे है कि यारों हसीनाओं से लव कभी ना करना। कोई मारती है सटके तो कोई मारती है हटके। गूगल में सर्च किया प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड बिफोर यू डाई। गूगल का रिप्लाई है भीमताल सुसाइड पॉइंट। हमसे बेहतर कहने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे को फोन आया था आज सुबह सुबह दीपांशु जी का। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप खुरपाताल के व्लॉग्स देख सकते हैं। मेरी खुरपाताल की सीरीज में दीपांशु भाई आपको दिख जाएंगे। तो दीपांशु भाई ने मुझे फोन किया था कि आज रहबर में प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। तो गाइस जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ इस समय मेरे को लगता है बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आने वाले हैं और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है। मैं शायद वहाँ परफॉर्म ना करूँ बिकॉज मेरे को व्लॉगिंग भी करनी पड़ेगी एंड पूरा कवर करना है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ एग्जैक्टली होने क्या वाला है। और गाइस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है और बहुत मेहनत लगेगी इसको पूरा कवर करने में, बहुत टाइम लगेगा। गुलजार साहब का बर्थडे है। सीने का दर्द बयां नहीं होता, लोग कहते हैं हमसे गुनाह नहीं होता, जज्बातों में बहने वाले ए शख्स सुन, जज्बातों में बहने वाले ए शख्स सुन, हर बार दो रोटी खिला देने वाला खुदा नहीं होता। से मेरी वफा का हिसाब मांगा गया, हम कुछ ना बोले तो जवाब मांगा गया, फरिश्तों ने आके जब समझाया उसे, फरिश्तों ने आके जब समझाया उसे, तो उनसे भी सबूत बेहिसाब मांगा गया। कभी कभी हमारे ख्यालात लिखता हूँ, कभी दिल में छुपे जज्बात लिखता हूँ, कोई हमारी दास्तान इन लफ्जों से ना पहचान ले, कोई हमारी दास्तान इन लफ्जों से ना पहचान ले, इसलिए गमों के साथ खुशी बेहिसाब लिखता हूँ। एक ये जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत मेरी फेवरेट है। सपने पूरे करने के लिए थोड़ी उड़ान चाहिए, मुझे जमीन में रह के पूरा आसमान चाहिए, खुदा मुझे अगर कुछ दे तो ये कहूँगा, खुदा मुझे अगर कुछ दे तो ये कहूँगा, मेरी खुशी का हर एक लम्हा मुझे मेरी माँ के नाम चाहिए। तो रेडी हो गया हूँ ऑलमोस्ट, नहा लिया है, नाश्ता वाश्ता भी हो गया था, बस शर्ट पहनना है और निकलना है। तो गाइस रेडी हो गया हूँ। रहबर के बारे में मैंने बहुत सुना है। ये मेरा ट्राइपॉड रेडी हो गया है, सैनिटाइज़र रख लिया, माउंट भी रख लिया है मैंने। उसके अलावा एक मेरी बोया माइक, एक और ट्राइपॉड मैंने रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कुछ काम भी है, थोड़ी और ज़रूरत भी है, कुछ और शूटिंग्स भी होने वाली हैं, तो इसलिए मुझे आज ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और सब कुछ मैंने रख लिया है इस बैग में। ये देखेंगे, ये देखो इसने यहाँ पे गिरा रखा और अपना यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी मम्मी देख लेगी ना, तेरे को मम्मी देख लेगी ना तो कुछ मोरीगी। चलो बाय। हाँ बाय मेरे बच्चा, छोड़ दे। अरे कहाँ मैं कहीं नहीं ले जा रहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं ले जा रहा, ठीक है। चलो बाय बाय बाय। नहीं अंदर रहो तुम, बाहर नहीं जाओगे। चलो गाइस मैं निकल गया हूँ। और गाइस यू नो हम लोगों का क्या होता है ना, सुबह सुबह जब इंसान उठता है तो सोचता है यार उसका ये एक्टिविटी काम है, ये काम है, वो काम है। किसी की जॉब होती है सोचता है भी जॉब पे निकलना है, किसी की नाइट शिफ्ट होती है वो कहता है दिन भर सोना है। हमारा कंटेंट क्रिएटर्स का क्या होता है यार, रोज़ ये सोचते हैं कि अब नया कंटेंट क्या चाहिए, और जब खुद सामने से फ़ोन आए तो बड़ा अच्छा लगता है यार कंटेंट तो हमें मिल गया है, अब उसको हमें कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। और इस बहाने हमारा घूमना भी हो जाता है, मस्ती भी हो जाती है, कंटेंट भी बन जाता है, आप लोगों को भी मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं रहबर को, ठंडी सड़क हल्द्वानी। तो गाइस फाइनली मैं ठंडी सड़क पर पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि द वुडन डेक है कहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम है, तो ढूंढते हैं वरना फ़ोन करते हैं। वैसे उन्होंने ये बताया था यार ये ATM है तो शायद यहीं कहीं पे होगा, तब भी देख लेते हैं एक बार, वरना फ़ोन कर लेंगे फिर जैसा भी रहेगा। फाइनली हम पहुँच गए द वुडन डेक, यहीं पे प्रोग्राम है आज हमारा। बहुत खूबसूरत है यार, ये देखो इंटीरियर यहीं से। लोग इनको आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मेरे ब्लॉग में, तो बहुत फेमस हो चुके हैं आप। और इनके साथ ये तो बस ऐसे ही झूठे ब्लॉगर हैं, ये दोनों झूठे ब्लॉगर हैं। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं झूठा ब्लॉगर। साथ में है झूठा ब्लॉगर। फ़ोन अभी लावारिस मिला है, किसी का लावारिस फ़ोन है, देखते हैं बंदा आता है कि नहीं लेने। पहले कंफर्म तो कर लो उसी का है किसका है। अबे वो देखो ना स्क्रीन सेवर में क्या है। स्क्रीन सेवर को कुछ नहीं रखता ना भाई वो। हाँ
हाँ वही तो। अबे इंस्टाग्राम तो खुली हुई है। देखो नीचे थार खड़ी है। ये रहबर का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ सब अभी सेटअप लग रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि अब लोगों को आने में आपको पता ही है लेट हो ही जाता है। बाकी ये लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे और भाई अपना सेटअप रेडी करवा रहे हैं। हेलो 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 हेलो। सेटअप रेडी हो चुका है, हम तो खाली माँ के हाथ में घुमा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मिथ्या वाली बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं झूठा ब्लॉग। गाइस फाइनली थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। वहाँ पे जाके सेटअप लग रहा है और अपने भाई सूरज भाई लगे हुए हैं। शिखा को सब अपना नाम देते जो भी हमारे परफॉर्मर्स हैं। 5 मिनट में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं झूठा ब्लॉगर। जब हमारे साथ हैं हमारे इस बंदे के पास कोई काम नहीं होता, जब भी देखो कैमरे के आगे आने का बहाना ढूंढता है। तो स्वागत है आपका झूठा ब्लॉगर। अबे भाई कितनी बार आएगा ये? डालना जरूर नहीं है, हर बार का डालना। जितनी बार बोला सब डाल दो। हाँ डालूंगा जरूर मैं कि एक पागल और आया था झूठा रहबर में। ब्लॉगर झूठा ब्लॉगर झूठा ब्लॉगर। तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है ना? प्रमोशन हो गया और क्या। तो गाइस ये अभी झूठा ब्लॉगर का एक नया चैनल बनने वाला है बहुत जल्दी, और उसमें सबसे पहला मैम मेरा ही आने वाला है। आज का जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे बहुत बड़े ब्लॉगर सूरज जोशी के द्वारा, जिसके खुद के सब्सक्राइबर्स हैं करीब 1 लाख से ऊपर। नहीं यार एक बार तुम यहाँ से पूछ जाओ तुम प्लीज, तुम यहाँ से पूछ जाओ प्लीज। तो रहबर परिवार जो हमने शुरू करा, इसमें जो परिवार लफ्ज़ है वो यही मायने हैं कि हम लोगों के बीच में कोई भी कॉम्पिटिशन्स नहीं है। कोशिश करिए इस मंच के, इस स्टेज के माध्यम से कि हम आपको माइक दे सकें, आपको ऑडियंस दे सकें, तो वो आप दूसरों तक पहुंचा सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, और जोरदार तालियां हो जाए अपने खुद के लिए कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। मनीष पांडे यानी कि आशिष भाई, इनके पास जोरदार तालियां हो जाए आशिष भाई के लिए। 2 नाम जो मेरे सामने बैठे हैं उन्होंने नहीं लिए अभी तक, क्योंकि वो जान है हमारे रहबर परिवार की। एक मयंक भाई और एक दीपांशु कुमार। इसके बारे में तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपांशु कुमार के लिए। जिधर भी देखा सभी नजर बेगाने आए, हम तुम्हारे शहर में महफिल जमाने आए। जिधर भी देखा सभी नजर बेगाने आए, हम तुम्हारे शहर में महफिल जमाने आए। तुम्हें इश्क है उससे तो जाओ यार कह दो फिर। मयंक भाई तुम्हें इश्क है उससे तो जाओ यार कह दो फिर। इससे पहले की गली में और हमसे दीवाने हैं। जोरदार तालियों के बीच आप हम स्वागत करेंगे रफीक कुमार का। नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली। तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो, रंगीली बिजोड़ी जरा आँखों में लगा ले काजला, नजर न लागली। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, कोई कलियां कोई किरण को खाक देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरे से। तालियों के बीच आप और हम स्वागत करेंगे हिमांशु गुनियाल का। उसे देखा नहीं ना ही सुना है, उसे देखा नहीं ना ही सुना है, मगर मैं जानता हूँ कि खुदा है। मैं 7 रंगों से तेरे हाथों का एक कंगन बना रहा हूँ। दिनेश भाई आप इधर। मैं 7 रंगों से तेरे हाथों का एक कंगन बना रहा हूँ। मैं एक कागज का दिल बना के अब उसकी धड़कन बना रहा हूँ। मैं एक कागज का दिल बना के अब उसकी धड़कन। तालियों के बीच आप और हम स्वागत करेंगे एक सुरीली से आवाज, एक खूबसूरत से आवाज, एक मासूम से चेहरे, चॉकलेटी बॉय यानी लोकेश भाई। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच हमारे बच्चे भाई। अब इसकी अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की हो तो वो मुझे शेयर कर देना। मैंने कर रखी है। बस बस बस। होठों से छू लो, होठों से छू लो, मेरा गीत अमर कर दो।
गाना गाना चाहता हूँ क्या हुआ तेरा वादा, थोड़ा पुराना है बट आई होप आप लोग सभी लोग से कनेक्ट कर पाएगा। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं ऐसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में तेरी हर शाम बेवफाई भी क्या हुआ तेरा वादा, वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार के खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया, वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार के खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। एक बार जोरदार तालियों के बीच यहाँ पर हम स्वागत करेंगे हमारे ऑल इंडिया परफॉर्म कर चुके हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट का कृष्णा पांडे का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा पांडे के लिए। माय नेम इज कृष्णा बट माय फाइनेंशियल कंडीशन इज लाइक सुदामा। तो अभी मैंने पोस्टर डाला था परफॉर्म कर रहा हूँ करके, मेरे एक दोस्त ने कहा फोटो भेज, मैंने उसे फोटो भेजी, फिर कहने लगे वीडियो भेज, मैंने उसे वीडियो भेजी लेकिन उसमें ऑडियो नहीं थी। मैंने पूछा कैसी लगी, कहने लगे बढ़िया लगी। मैंने कहा इसमें ऑडियो नहीं थी, तेरे को अच्छी भी लगी। उसने कहा मुझे तुझे देख के हंसी आ जाती है। फिर मैंने उसे ऑडियो के साथ भेजी, उसने कहा बिना ऑडियो ज़्यादा बेटर थी। अभी एक मेरा दोस्त है ना, उसे गांजा पीने का बहुत एडिक्शन लग गया है। उसने गांजा पीने के लिए अपना घर जाएगा सब बेच दिया, लेकिन सब कुछ बिक जाने के बाद उसे अकल आ गई, अब वो गांजा बेचता है। तो उसके घर गया मैं एक बार, उसकी मम्मी ने कहा मेहमान आए कुछ पीने के लिए आ, वो बीड़ी का बंडल ले आए। गूगल में सर्च किया प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड बिफोर यू डाई, गूगल का रिप्लाई है भीमताल सुसाइड पॉइंट। और गूगल इसको डायरेक्शन भी बता रहा है कि बाइक में जाओगे तो 40 मिनट लगेंगे, कार में जाओगे तो 45 मिनट लगेंगे, और ट्रक के नीचे आ जाओगे तो सीधे सुसाइड पॉइंट। तो हम नैनीताल पहुंचे, वहां मुझे टूरिस्ट मिल गया मार्टिन नाम से। मार्टिन नाम में काफी अच्छे दोस्त बन गए, तो मार्टिन को मैं लाइब्रेरी घुमाने ले गया। लाइब्रेरी की बाहर मैंने देखा इसके जूते चोरी हो गए। अभी जर्मनी जाएगा, कहेगा इंडिया में जूते चोरी होते हैं। तो मैंने वही किया जो सच्चा देशभक्त करता, मैंने उसका पासपोर्ट छुपा लिया। अब मेरे पास 20 देशों के पासपोर्ट है और 40 कंपनी के जूते और 100 कलर के सॉक्स से दिखाऊंगा कभी आपको। तो उसका पासपोर्ट खो गया था। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने बहुत बेकार काम किया, पुलिस उससे रुपीस मांगने लग गई। मैंने कहा अपनी इज्जत नहीं करो, देश की इज्जत तो कर लो, कम से कम डॉलर तो मांगो। तो पुलिस ने मुझे बहुत मारा और कहा जर्मनी में यूरो चलते हैं पागल। तो ये ट्रिप तो काफी खतरनाक थी हमारी। उसके बाद मैं एक अंकल के साथ गया, तो अंकल ने कहा मुझे नैनीताल घुमा लाओ। हम नैनीताल पहुंचे, हम बोटिंग कर रहे थे, अंकल मछलियों को ब्रेड खिलाने लग गए। मैंने कहा अंकल जी मछलियों को ब्रेड मत खिलाओ, उनके गले में अटक जाएगी। अंकल ने कहा गले में अटक जाएगी तो पानी नहीं पी लेंगी। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, 1 लीटर की पानी की बोतल ली, आधी भी अंकल ने, आधी फेंक रहे थे। मैंने कहा अंकल जी अफ्रीका में बच्चों को पानी नहीं मिलता और आप पानी फेंक रहे हो। तो अंकल ने पूरा पानी पी लिया और कहने लगे अब मिल गया अफ्रीका के बच्चों को पानी। मैंने कहा मिला तो अभी भी नहीं है। तो अभी मैं आ रहा था ना इधर, तो मेरी घड़ी वाइब्रेट हुई, इसमें लिखा है 5000 स्टेप्स कंप्लीटेड। फिर मैं स्कूटी से उतरा। हाँ स्कूटी से उतरना नीचे था। हाँ तो आप लोग किस में स्कूल जाते थे? बस में, कार में, प्राइवेट जेट में? और मैं बस में स्कूल जाता था। हमारी बस इतनी स्लो चलती थी कि उससे एक इंसान उतरा, बीड़ी पी के आया और दोबारा बैठा और बस हिली भी नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर था। तो बस खराब होती थी, लोग हेल्प करने आ जाते थे कि हम तुम्हें छोड़ देते हैं।
हमने कहा आपकी बात सही है, आप हेल्प करना चाह रहे हो, लेकिन 40 बच्चे एक्टिवा में नहीं जा पाएंगे। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, जो टॉपर है उसे छोड़ देता हूँ। हमने काउंट किया, हमें से हाईएस्ट परसेंट थे कंडक्टर भैया की 40%, क्योंकि रियल टॉपर ऑटो में स्कूल जा चुके थे। आप में से कोई फेल हुआ अभी तक? मेरी एक दोस्त फेल हो गई थी, तो कोई फेल होगा तो बता देना, मैं मोटिवेट भी करता हूँ। तो मेरी एक दोस्त फेल हो गई थी, वो बहुत दुखी हो गई थी, तो मैंने उसे मोटिवेट करने के लिए कोट भेजा, पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो और नाराज हो गई, क्योंकि उसका पीस ऑफ पेपर चीटिंग पकड़ी गई थी। तो उसने कहा तुझे सब कुछ मजाक ही लगता है, तुझे सब कुछ मजाक ही लगता है। तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरे घर वाले ने कहा था अगर मैं फेल हुई तो मेरी शादी करा देंगे। मैंने 2 मिनट सोचा और कहा मेरी तरफ से हाँ है। तो और नाराज हो गई, कहने लगी सोच रही सुसाइड कर लो, सोच रही सुसाइड कर लो। फिर मैंने उसे एक मोटिवेशनल कोट भेजा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैंने भेजा था इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। अभी आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली? अच्छा, काफी लोगों ने लगा ली। मैं वैक्सीन लगाने गया था, वहां कुछ लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा हम भी धक्का मुक्की करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अगर हम धक्का मुक्की करके आगे बढ़ेंगे तो उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा। मैंने धक्का मुक्की नहीं की, मैं वहीं खड़े रहा और उनमें और मुझ पे अंतर बना रहा। उनका नंबर आ गया और मेरे टाइम पे खत्म हो गई। तो अभी आप लोग तो काफी सपोर्ट कर रहे हो। मैं पिछली बार मुंबई में एक कॉलेज में परफॉर्म कर रहा था, उनने मेरे परफॉर्मेंस के बाद कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मतलब वो डायरेक्ट नहीं कह पा रहे थे मुझसे कि तेरे जैसे बहुत देखे। उन्होंने घुमा फिरा के कहा हम कार खरीदने का सोच रहे थे। पापा ने कहा गूगल में सर्च कर बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। मैंने कहा बेस्ट कार इन द वर्ल्ड महंगी नहीं आएगी? तो कहने लगे तो क्या वो बेस्ट कार इन द वर्ल्ड महंगी है, तो गूगल तो फ्री है। मैंने कहा हाँ गूगल फ्री है, लेकिन आपने 3 महीने से नेट पैक नहीं करा रखा है। तो पहले नेट पैक कराया, फिर हमने सर्च किया बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, $3.5 बिलियन की कार है। मैंने कहा पापा अगर हम एक कार खरीदेंगे तो हमें 20-30 साल तक भूखा रहना पड़ेगा। तो दीदी ने कहा आप टेंशन मत लो, हम 25 दिन में भूखे मर जाएंगे। पापा ने कहा भूखे मरोगे तुम लोग, मैं सरकारी स्कूल में जॉब करता हूँ और मेरे को मिड डे मील मिलता है। तो मैंने तभी जोमेटो डाउनलोड कर लिया था और फिर हम थोड़ा लिमिट में आए, लोन लेके हमने सर्च किया बेस्ट कार इन द वर्ल्ड इन 5 लाख बजट। गूगल का रिप्लाई है ये बेस्ट हटा लो, ये बजट बढ़ा दो। मैंने पापा को बताया, पापा ने कहा गूगल में सर्च कर गुड कार इन द वर्ल्ड इन 5 लाख बजट। तो गूगल का रिप्लाई आ गए। मैंने कहा कहाँ? गूगल ने कहा औकात में। इसीलिए असराज जामी साहब ने कहा था कि यारो हसीनाओं से लव कभी ना करना, कि यारो हसीनाओं से लव कभी ना करना, बर्दाश्त करना पाओगे इनके लट के झटके। कि यारो हसीनाओं से लव कभी ना करना, बर्दाश्त करना पाओगे इनके लट के झटके। इनमें है एसी और डीसी दोनों करंट जारी, इनमें है एसी और डीसी दोनों करंट जारी। कोई मारती है सटके तो कोई मारती है हटके। अब हम स्वागत करेंगे कशिश पांडे का। नमस्कार, मेरा नाम कशिश पांडे है। मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा थे नहीं दिल लगदा माही मेरा इत्थे नहीं दिल लगदा माही मेरा इत्थे नहीं दिल लगदा तेरा रास्ता वे रंगे मेरी दुनिया में उन्हें नाल मेरे आवे क्यों डरावे। और एक बार जोरदार तालियां यासीन भाई के लिए। कम ही वक्त के साथ मैं शुरू करूंगा। हिमांशु, तुम्हारा ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुझे धरना देना पड़ता था, आवाज लगानी पड़ती थी। मुझे धरना देना पड़ता था, आवाज लगानी पड़ती थी। दरवाजे पे पहरा था, खिड़की खुलवानी पड़ती थी। मुझे धरना देना पड़ता था, आवाज लगानी पड़ती थी। दरवाजे पे पहरा था, खिड़की खुलवानी पड़ती थी। उससे चाहत इतनी थी, तस्वीर को उसकी देखा था। उससे चाहत इतनी थी, तस्वीर को उसकी देखा था। फोन नहीं था पास में, उसकी चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी। मुझे धरना देना पड़ता था, आवाज लगानी पड़ती थी। पहाड़ का सूबा है, सूबा मतलब स्टेट। पहाड़ का सूबा है, इसकी अपनी कहानी है। पहाड़ का सूबा है, इसकी अपनी कहानी है। ना पहाड़ का पानी है, ना पहाड़ की जरूरत है। कि तेरी रजा के लिए बेहतर था कि तू मेरे साथ रहता।
अगर ये भी मुमकिन ना था तेरे लिए तो मेरे आसपास रह, तेरी रजा के लिए बेहतर था कि तू मेरे साथ रहता। अगर ये भी मुमकिन ना था तेरे लिए तो मेरे आसपास रहता। ये तो बात बात पर जो मिसाल देता है कि वक्त वैसा ना रहा। खैर छोड़ो यार, अब तू भी वैसा ना रहा। उसकी ओर चलते हैं और वो परफॉर्मर जो इस इवेंट की शान है, जो सितारे की तरह है और बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक है। तो एक बार आप हम जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे मनीष पांडे यानी हमारे और सबसे अजीज दोस्त आशिक भाई। वैसे तो मैंने सोचा था कि सीधे जो लिखा हुआ है वो पढ़ दूंगा, लेकिन अपना इवेंट है तो कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कहनी कि जब भी रहबर का इवेंट होता है तो हम अक्सर कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर ये बात हम कहते हैं कि हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, अपना शहर से अच्छा हमें कहीं नहीं लगता है। तो मैं चाहे कहीं लिख लूँ, कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे मनीषा कोइराला हो, पंकज त्रिपाठी, कोई भी शेयर करे, तहजीब आप ही वीडियो कॉल करे, लेकिन जो मुझे यहाँ परफॉर्म करके महसूस होता है ऐसा सच में कहीं नहीं होता। रहबर के लिए एक बार तालियां। दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव है, आज गुलजार साहब का बर्थडे है तो मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले कि रहबर का अपना इवेंट है तो कुछ नया लिखा है, उसी से बात शुरू करूँगा। बहुत छोटा भी पढ़ूंगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इस ज़माने से लड़ना पड़ेगा हमें, इस ज़माने से लड़ना पड़ेगा हमें, जो न करना था करना पड़ेगा हमें। नाम रख तो लिया हमने आशिक, मगर अब मोहब्बत में मरना पड़ेगा। अपने इवेंट पे आने की बात शेयर करते हैं, कुल्लू हमसे पूछते हैं कि आशिक भाई आएंगे या नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशिक भाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पूछे अगर तुम्हारी मोहब्बत तुमसे, कोई पूछे अगर तुम्हारी मोहब्बत तुमसे, मुझे फख्र से अपनी आंखों में दिखा सको, बस इतने करीब आना, बस इतने करीब आना। दिल खोल के तो तुम सबके सामने हंसते होगे, दिल खोल के तो तुम सबके सामने हंसते होगे, मेरे सामने दिल खोल के रो सको, बस इतने करीब आना, बस इतने करीब आना। मैं तो बुलाना चाहूँगा हमारी टीम की जान दीपांशु कुमार को, जो अब आगे का विभाग। हेलो कैसे हैं आप लोग? देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। आप लोगों की जो मुस्कान है ना वो मतलब दिल को छू जाती है, इससे ज़्यादा क्या करना है। सो फाइनल करते हैं, हमारे साथ कुछ नए मेंबर्स हर बार जुड़ते हैं। हमारे साथ सूरज भाई जुड़े हैं। सूरज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेज पे। मैं सूरज भाई के बारे में बताना चाहूँगा, मीडिया जो एक सेक्टर है उसका बहुत अच्छा अनुभव है। VFX से लेके एनिमेशन से लेके वो हर काम करते हैं और फोटोग्राफी तो एक शौक है और उसे शौक को बढ़ाने आए। एक व्यक्ति है जिनको मैं यहाँ नहीं बुला पाया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए आप जब से आए हैं वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और समय की कमी होने के कारण हम यहाँ नहीं बुला पाए थे। SRJ राइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। रात भर कॉल सेंटर की नौकरी से बोर होकर दिन भर ब्लॉग बनाने वाले इंसान काफ़ी मेहनती है। अलविदा कहते हैं कि एक शायर का शेर है कि कई आएंगे नज़्मों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पूरी शूटिंग पूरी करने के बाद हम लोग आए चाय सुट्टा बार, यहाँ बैठे हैं। आकाश भाई अपने साथ हैं बिल्कुल। व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर प्रॉब्लम बड़ी? तो गाइज मैं आ गया हूँ फाइनली घर। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि शूट कम से कम यार 1.5 या 2 घंटे शूट किया है मैंने, एंड बैक टू बैक लगातार खड़े होकर शूट किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया। एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। होपफुली आप लोगों को भी इनकी परफॉर्मेंसेस पसंद आई होंगी। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, लिटरली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो गाइज ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए यार गाइज मेरे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।
बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियोस डालता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी टाइमिंग्स डिफर कर जाती है। रीज़न बीइंग कि मेरी जॉब भी होती है, एडिटिंग्स भी करनी पड़ती है। मैं और मेरी फ्रेंड नेहा हम साथ एडिटिंग करते हैं, कभी वो थोड़ी कर देती है, हम ऐसे टाइम बांट लेते हैं। उसके अलावा व्लॉगिंग भी दिन भर चलती है, शिफ्ट भी आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए कभी कभी टाइमिंग्स का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन आई होप कि मैं एक टाइम पर व्लॉग्स लाने लग जाऊं। लेकिन हालांकि मेरे व्लॉग्स डेली आते हैं, शाम को इवनिंग तक आ जाते हैं। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूं। लाइक ज़रूर करना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। कमेंट करना इस वीडियो में कैसी लगी आपको सबकी परफॉर्मेंसेस। और इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, कुछ नया करेंगे, कुछ धमाल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, लव ऐसा, जय हिंद।